अजीम भाई, कहाँ तक पहुंची आपकी परमिशन? आप लोगों ने एक जलसे की, इनसे तो आई थिंक पहले परमिशन आपने मांगी थी। आपकी तो 15 तारीख थी ना रिक्वायर्ड? नहीं, फिर मैंने कोर्ट के फैसले के बाद, चूँकि उन्होंने कोर्ट का ही ऑर्डर था कि आप आज ही 2 बजे जाएं और नई वेन्यू दें। मैंने वहाँ पे नई वेन्यूज़ दी थी, तो अभी तक तो डिसाइड नहीं हुआ। 2 वेन्यूज़ थी, एक बाबा ग्राउंड थी, 3 पहले दी थी जी, GPO चौक, PMG चौक और नासिर बाग। ठीक है। वो तीनों के बारे में उन्होंने कहा कि ये तो आपको नहीं मिल सकती। फिर 2 वेन्यूज़ दी गई, बाबा ग्राउंड और मोची दरवाज़ा। ठीक है, लेकिन वो भी अभी तक डिसाइड नहीं हुई। ज़ाहिर आज भी डिसाइड नहीं हुई, तो इसके बाद अब दिन भी ऐसे नहीं है कि आप जलसे को अरेंज ही कर सकें। आप आज देखें ना, आज 16 हो गई है, 19 का मैंने टाइम दिया था, अभी तक मेरी इत्तलात ये है, या कुछ जो खबरें गर्दिश में हैं, वो खबरें कुछ इस किस्म की गर्दिश में हैं कि आपको जलसे की इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन डेट से 1 दिन पहले मिलेगी ताकि आपकी प्रिपरेशन भी ना हो सके। नहीं, मैं तो यहाँ पे और वैसे यहाँ पे एक टेक्निकलिटी भी आ गई ना, 19 और 21 की टेक्निकलिटी आ गई। अगर 19 तारीख आप लोगों को मिल जाती है, 21 तारीख को नून लीग का जलसा है, तो एक क्लैश की सूरत हाल भी तो बनेगी ना। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कोर्ट ने 72 आवर्स का टाइम दिया था कि आप वहाँ जाएँ और विद इन 72 आवर पॉजिटिवली दे हैव टू डिसाइड दी एप्लीकेशन। वो तो नहीं हुआ। जज साहब ने आज तो समाअत ही नहीं हुई है। नहीं, आज जज साहब तो आज ऑन लीव थे। हाँ जी, ठीक है। तो अब तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए समाअत मुल्तवी नहीं, आज चूँकि छुट्टी पे थे तो ऑर्डर तो कोई भी नहीं हो सकता ना। ओके, ठीक है, वो तो छुट्टी पे थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जैसे आप फरमा रहे हैं, इन केस ये कल एप्लीकेशन हमारी को एक्सेप्ट कर भी लें, कल रात को या शाम को, और ये फरमा दें जी कि हमने तो वो 3 दिन पहले ही एक्सेप्ट कर ली थी। जिस तरह इन्होंने जो रिजेक्ट की थी, रिट पिटीशन फाइल करने से पहले की भी उस पर डेट हुई है, 10 तारीख के लिखा हुआ है, और वो पेश की गई कोर्ट में तो 13 को। तो इस सूरत हाल में तो जाहिर है वो टाइम ही नहीं होगा हमारे पास जलसा अरेंज करने का। तो फिर हम जो पहले दिन हुई थी, हाँ जी, जब आप कोर्ट गए तो वहाँ पर जो रिपोर्ट बाद में मांगी गई और रिपोर्ट सबमिट हुई, वो रिपोर्ट ज़रा हमारे नाजरीन को मोटा मोटा बता रहे। मैंने पता है रिपोर्ट किसी तरह नाजरीन दसते हो। नहीं, उन्होंने कहा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और 9 मई के वाक़यात की वजह से हम इनको इजाज़त नहीं दे सकते। मतलब एक उन्होंने इटसेल्फ सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, एक उन्होंने कहा था कि ओवरऑल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ओके, ओवरऑल ये तो समझ आती है, ये हर सियासी। तो वो तो उस वक्त कोर्ट में भी मैंने कहा था, मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि वो सिक्योरिटी थ्रेट्स सिर्फ PTI को हैं। ओके, बाकी किसी जमात को भी कह रहे हैं, इनकी जमात को भी 3-3 फिर वो जलसा कर रहे हैं ना। देखें, जलसा भी कर रहे हैं, जलसे का NOC मिला, उसके बाद एडिशनली यूं करके मिला। नहीं, यूं से अलावा वो यूं से भी पहले एक रैली का भी मिल गया एडिशनली। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही फ़लस्तीन के कॉज के हवाले से जुमे वाले दिन पूरे पाकिस्तान में एक अनाउंसमेंट हुई थी कि सब लोग निकलेंगे अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों से जमात को नहीं करने दिया। ठीक है, तो वो यूं करके जमात इस्लामी स्टेज सजा के बैठी थी माल रोड पे। JUI फे के भी कुछ 2-4 लोग थे उधर, प्रेस क्लब, लेकिन हमारे लोगों को फिर यूं करके उठा लिया गया। वो अब तो ये सारी बातें हमारे सामने। देखें, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने कोशिश की कि किसी न किसी तरह से इस सारे मामले को डिले किया जाए। ओके, आज 16 है, डेफिनेटली अभी तक कोई डिसीजन नहीं है, आज तक कोई हमें इंटीमेशन नहीं है। ठीक है, तो अब अगर कल ये हो भी जाता है तो ये इसका मतलब ये है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होगा अरेंज करने का। ठीक है, तो हम मुशावरत करने के बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट अनाउंस करेंगे। उसको प्रेस तो लाजमी करेंगे, हम अपना राइट है हमारा, उस राइट से हम विड्रॉ नहीं होंगे। ठीक है, ये हो सकता है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स करें, एक डेट पे ना करने दें, दूसरे पे ना करें। पार्टी का राइट है, पार्टी एग्जिस्ट करती है और हम क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है, तो हम अपने राइट को एक्सरसाइज करेंगे, क्लेम करते हैं। लेकिन सर 10-19 को ये हो नहीं पाएगा। साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, इजाज़त मिल गई इनको जलसे की, ज़ोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। आपने देखा होगा मीनार पाकिस्तान में पार्टी के इनके विजिट्स भी जारी हैं और लीडरान भी आ जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिल रही। तहरीक इंसाफ का मसला कुछ और है, मुस्लिम लीग नून का मसला कुछ और है। यहाँ हर 2-3 साल बाद जो है ना, वो समझाना पड़ता है लोगों को कि जमहूरियत कहाँ ज़्यादा बेहतर पनप सकती है और पाकिस्तान के लिए कौन सी जमात बेहतर है। तो फिर उसी की तरफ सारे लोगों का ध्यान भी चला जाता है, और हम बड़े बाशऊर हो चुके हैं पाकिस्तान के, ख़ासकर इलेक्टेबल जो हैं वो फिर सारे ही उस तरफ को चलना शुरू कर देते हैं। और फिर ये भी समझा जाता है कि शायद रियासत का बयानिया ये है कि मुल्क के मफाद के लिए ये बेहतर है, तो उसको फॉलो किया जाता है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, और पाकिस्तान की ये जमहूरियत जो है वो उसका आप इसे हुस्न भी कह सकते हैं, और पाकिस्तान की जमहूरियती खराफात भी आप इसे कह सकते हैं। जिस पराहे में आप इसे लेना चाहें
वो ले लें। लेकिन ये एक हकीकत है कि यहाँ वही दुल्हन जो है वो पिया मन, जिसको पिया मन भाई वही दुल्हन कहलाती है। और आजकल मुस्लिम लीग नून जो है वो पिया मन को भाई हुई है। और अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल था, मैं वेट कर रहा था आपका। नून लीग तो पियामन भाई है, उसमें से बड़े भाई पियामन भाई हैं, छोटे भाई पियामन भाई? वो मुझे जो है ना, छोटे भाई जो हैं वो उनकी पोजीशन बड़ी कंफर्टेबल है। वो उन्होंने चूँकि पहले भी उनको किरदार ये दिया गया है उनकी सियासी जमात ने या उनके ख़ानदान ने कि आपने ये वाला रोल प्ले करना है, और शुरू से ही उनका राब्ता इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा है। और अब भी वो जो पिछले 16 माह की हुकूमत थी उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और ये बावर करवाने में कामयाब रहे कि जनाब जो आप हुक्म करेंगे उसकी तामील होगी और हम भी बेहतर तरीके से जो है वो आपका साथ दे सकते हैं। तो वो उसमें कामयाब रहे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, चूँकि मैं ज़ाती तौर पर उन्हें जानता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा उनके साथ सफ़र किया हुआ है, मैं उन्हें बहुत करीब से जानता हूँ, उनकी नफ्सियात को भी जानता हूँ। उनके दिल से बात जाती नहीं है। वो जितना मर्जी अब देखें कि अभी आते आते फिर उन्होंने जो है वो एक ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी का बायस बना सारे मामलात। और उनके ना दिल से ना दिमाग से ये बात जाती, तो लिहाजा वो कभी भी उन पर इतबार इस्टेब्लिशमेंट कर नहीं सकती। मुझे नहीं लगता कि वो काबिल कबूल हैं, शहबाज शरीफ ही काबिल कबूल होंगे। कल साहब, ये क्वेश्चन बड़ा आजकल पूछा जा रहा है, बड़ा गर्दिश में है लाहौर की सियासत में, कि क्या जो अभी तक हालातों वाक़यात बनते नज़र आ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को एक एज तो हासिल है, वो एज शहबाज शरीफ साहब को हासिल है या नवाज शरीफ साहब को हासिल? देखें, जो पार्टियां होती हैं इसमें पर्सनालिटीज़ मैटर नहीं करती हैं। हमारी पार्टी के जो लीडर हैं ना वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, और बहुत दफ़ा आपने तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरा कायद और मेरा लीडर जो है वो नवाज शरीफ है, जो वो चाहते हैं वही होता है। आज हम बेशक कहें कि शहबाज शरीफ साहब आए और पंजाब में तरक्याती काम हुए, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि ये पार्टी पॉलिसी के तहत होता है सारा कुछ, और ये मियां नवाज शरीफ साहब ने ही लाहौर को सबसे पहले सजाना शुरू किया था, पाकिस्तान में सड़कें बनानी शुरू की थी, और शहबाज शरीफ साहब ने उसी पॉलिसी को बहुत बेहतर तरीके से आगे चलाया। तो ये पार्टी पॉलिसीज़ होती हैं। कोई एक इंडिविजुअल जो है ना, देखें 10 या 12 या 20 या 24 मिनिस्ट्रियाँ होती हैं, हर मिनिस्ट्री का अलग-अलग रोल होता है। इसी तरह हर पार्टी में जो उसका सीनियर क़यादत होती है उनके अपने मैंडेट होता है, उनको मैंडेट दिया जाता है, उसके मुताबिक वो काम करते हैं। इसी तरह का जब हम अगले लोग आ जाते हैं, हमें जो मैंडेट मिला होता है हम उसके मुताबिक काम करते हैं। तो ये कहना कि जी कोई किसी का फेवरेट है या नहीं है, हाँ, हर एक आदमी का एक अंदाज़ होता है, एक सोच होती है। मेरा ये सिर्फ एक